इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्दिही व नफ़्ख़िही व नफ़सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमल ख़म्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम रिजसुम मिन अमलिश शैतान। हर किस्म की हम्द व सना, बड़ाई, किबरियाई, यकताई, बादशाही, शहनशाही अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात के लिए ख़ास है, जो अला कुल्लि शैइन क़दीर है, फ़अलुल लिमा युरीद है। हर चीज़ पर वो कादिर है, जो वो चाहता है वो करता है। दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया ख़ातमुन नबिय्यीन रहमतल लिल आलमीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर ख़ास बख्शिश और रहमत की दुआ सहाबा इकराम, अहले बैत, ताबीन इज़ाम, औलिया इकराम, मुहद्दिसीन इज़ाम और बुज़ुर्गान दीन के लिए। हम्दो सलाह के बाद मेरे काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, साथियों, दोस्तों, मेरी माँ और बहनों, पिछले 3 खुतबात में आपने लुक़्मा हराम के बारे में कुरान व सुन्नत की तालीमात क्या हैं उसके बारे में सुना। लुक़्मा हलाल की अहमियत क्या है, लुक़्मा हलाल को छोड़कर लुक़्मा हराम की तरफ जाने के असबाब क्या हैं।
ये आपने जो है वो सुने। आज मैं आपके सामने लुक़्मा हराम की बहुत सारी जो है वो सूरतें हैं, लेकिन चंद एक ऐसी सूरतें आपके सामने बयान करूँगा जो शायद हम उनको हराम नहीं समझते, ताकि हम उसके ऊपर गौर व फिक्र करें, तदब्बुर करें, ताकि हम लुक़्मा हराम से बच सकें और लुक़्मा हराम को छोड़कर लुक़्मा हलाल की तरफ जाएं, ताकि हमारी इबादत भी जो है वो अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाएं। अज़ीज़ दोस्तों, शरीयत इस्लामिया में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में चोर के लिए हद मुकर्रर की है, डाकू के लिए हद मुकर्रर की है। बताया कि चोरी करने वाला मर्द और चोरी करने वाली औरत हो, उसके लिए क्या सज़ा है। किसी से छीनना माल, डाका जनी करना, जिस तरह अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, किसी भी चौक में, किसी भी चौराहे में बंदे की सारी जमा पूंजी जो है वो लूट ली जाती है और बाकायदा बंदे भी मार दिए जाते हैं। अगर आप थोड़ा सा कराची की तरफ रुख करें तो वहाँ पर तो स्ट्रीट क्राइम बहुत सारे हो रहे हैं, कलप रहा है हमारा मीडिया। और फिर अगर और नई मुसीबत की तरफ देखें तो कच्चे के डाकू, और फिर दुनिया जहान में किसी जगह भी बसने वाला कोई भी बंदा है, अगर मुसलमान है, उसकी शरीयत ये रहनुमाई करती है कि तुम अपना माल वापस लेते हुए या डाकू से बचाते हुए मारे जाते हो तो तुम शहीद हो। अपनी हिफाजत बंदा कर सकता है और अपनी हिफाजत के लिए अगर कोशिश करता है, शरीयत ये कहती है कि ये उसके लिए जो है वो छीनना उसका हक़ है, अपने आप को बचाना उसका हक़ है। अपनी हिफाजत करते हुए अगर वो मारा जाता है तो वो शहीद है। बाकी कोई बंदा चोरी करता है, वो मर्द है, वो औरत है, उसके लिए एक लिमिट मुकर्रर की कि इतनी चोरी अगर की तो उसके ऊपर जो है वो मलऊन भी है और उसका हाथ भी काटा जाएगा और उसका जो माल है वो हराम है। चाहे वो चोरी के पैसों के साथ बकरा ख़रीद ले, मुर्गी ख़रीद ले, चावल ख़रीद ले, देगें बनाकर लोगों में तकसीम कर दे, लेकिन माल चोरी का है, लुक़्मा हराम है। चोरी, डाका जनी, शरीयत इस्लामिया में इसकी बहुत सारी जो है वो वईद आई है। अब चोरी और डाके के भी नए नए अंदाज हैं। कुछ लोग जो है वो छीन लेते हैं, कुछ लोग जो है वो मक्खन लगाकर जो है वो लोगों का माल जो है वो हड़प कर लेते हैं मीठे बनकर। ये भी चोरी और डाके की एक किस्म है कि किसी के माल को लेना और हड़प कर जाना, वापस ना करना और धोखा देना, फ्रॉड करना, झूठी कस्में उठाना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया लैसा मिन्ना मन गश्शना फलैसा मिन्ना, जिसने धोखा दिया वो हम में से नहीं। और जिस बंदे ने माप तोल में कमी की, कुरान तो कहता है वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, और कौम शुएब का तज़किरा करते हुए माप तोल में कमी करने वाले लोगों के बारे में वईद भी बताई और ये भी बताया कि जो लोग माप तोल में कमी करते हैं वो हलाल नहीं खाते, वो हराम खाते हैं। माप तोल में कमी करने वाले लोगों पर अल्लाह ने ये अज़ाब भेजा, जो बंदा माप तोल में कमी करता है गोया कि वो धोखा देता है और ये धोखा देना जो है वो हराम है। बात समझ आ गई। इसके साथ साथ आप झूठी कसम के बारे में शरीयत क्या कहती है। झूठी कसम उठाने वाले बंदे के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो बंदा झूठी कसम उठाकर अपने माल को फ़रोख्त करता है उस बंदे की तरफ अल्लाह रब्बुल आलमीन कल क़यामत के दिन नज़र रहमत भी नहीं करेंगे। झूठी कसम उठाना, हमारे यहाँ मंडियों में काम पर लोग जो है वो आम कसम उठा रहे होते हैं कि मेरे माल के अंदर 2 नंबरी नहीं है, और कसम अल्लाह की उठाते हैं और 2 नंबरी उससे ज़्यादा करते हैं। यानी कि दीन के लिबादे में कारोबार तो करते हैं और साथ कहते हैं जिस बंदे ने झूठ नहीं बोलना वो बंदा कारोबार ही नहीं कर सकता, वो बंदा भूखा हो जाएगा, उसको लोग लूट लेंगे। यानी कि उसका अल्लाह पर यकीन और तवक्कुल नहीं, वो झूठी कसम उठाकर जो है वो अपने माल को जो है वो फ़रोख्त करता है, अपने माल को जो है वो बेचता है। इसी तरीके से ख़यानत करने वाला बंदा, जो बंदा ख़ाइन है, मैंने आपको बताया था कि ख़यानत करना निफाक की एक किस्म है कि मुनाफिक जो होता है वो ख़यानत करता है। इसी तरीके से किसी बंदे के पास कोई ओहदा है, उसके पास वो अमानत है,
अगर वो अपने ओहदे के अंदर गड़बड़ करता है, रिश्वत लेता है, रिश्वत देता है, काम खराब करता है, ठेकों के अंदर घपले करता है, लोगों के साथ ज़्यादतियाँ करता है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो लुक़्मे हराम के अंदर आएंगी। ये चीज़ें हलाल के अंदर नहीं हैं, लुक़्मा हराम है। आज हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क क्यों हो गया? इंसाफ नाम की कोई चीज़ कोई नहीं है। जिस बंदे को जो ओहदा मिलता है वो अपने उस ओहदे के साथ मुखलस नहीं है, अल्लाह से डरता नहीं है। इस बात का उसको बिल्कुल भी लिहाज नहीं कि अल्लाह ने मुझे जो ओहदा दिया है, कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला मुझे अपने सामने खड़ा करेगा। मुझे जो अमानत मिली है, अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलन अन रइयतिही, अल्लाह ने इसके बारे में मुझसे सवाल कर लिया। मुझसे सवाल होगा, तेरे मतहत जो लोग थे, जो तेरी ड्यूटी लगी थी, तूने ईमानदारी की, खयानत तो नहीं की। अब हमारे यहाँ जितना बड़ा अफसर होता है उसका उतना बड़ा रेट होता है रिश्वत का, इल्ला माशा अल्लाह, जिसको अल्लाह बचा ले लुक़्मा हराम से। वरना लुक़्मा हराम लोगों को पता होता है कि इसका रेट कम है और इसका रेट ज़्यादा है, ये यहाँ पर ठहरेगा, ये यहाँ पर ठहरेगा। और हमारे जो सरकारी इदारे हैं फिर वहाँ पर तो कुछ बात ही ना करें। बहरहाल रिश्वत और रिश्वत देने लेने के नए नए अंदाज, ये ख़यानत है, ये धोखाधड़ी है। और लोगों को जानबूझकर ऐसे ऐसे मसाइल में फंसाना। आप किसी के साथ, बिजली वाले के साथ आपका झगड़ा हो जाता है, वो आप पर जानबूझकर बिजली का बिल ज़्यादा डाल देता है। किसी गैस वाले के साथ हो जाता है, वो गैस का बिल ज़्यादा डाल देता है। या किसी को जानबूझकर किसी केस में, किसी अदालत में, किसी पुलिस थाने में वो जानबूझकर फंसाता है। इसका माल भी लगेगा और इसका माल भी लूटेंगे। उसे कहेंगे बचना है तो इतने पैसे दो। वला तअकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल व तुदलू बिहा इलल हुक्काम लितअकुलू फरीक़म मिन अमवालिन नास। कुरान कहता है और तुम लोगों के मामलात को ऐसे ही ना हुक्मरानों के पास ले जाया करो ताकि तुम उनका माल खाओ, ताकि तुम उनका माल खाओ। एक बंदा जानबूझकर किसी पर कोई केस करवा देता है, जानबूझकर किसी को फंसवा देता है कि इस बंदे के साथ जो है वो बाद में कमिटमेंट होती है। बाकायदा हमारे यहाँ तो कानून बना नायब के अंदर कि हमारे साथ जो है वो आकर जो है वो कमिटमेंट करो, इतने दे लो, बाकी अपने आप को साफ़ करवा लो, इतने दे लो, उससे पीछे जो हो गया, जितना हो गया वो तुम्हारी माफ़ी हो जाएगी। या आधे आधे दे दो या तीसरा हिस्सा दे दो जो तुमने करप्शन की है, जो तुमने ज़्यादती की है जो। और फिर हमारे यहाँ लोग ज़कात तक के माल को नहीं छोड़ते। ये ज़कात की भी कमेटियाँ होती हैं सरकारी, ज़कात का भी माल होता है, बैतुल माल भी बना होता है, मिस्कीनों का भी माल होता है, यतीमों का भी माल होता है, टैक्स का भी माल होता है। अल्लाह यतीमों के बारे में फरमाते हैं इन्नल लज़ीना याकुलूना अमवालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा याकुलूना फ़ी बुतूनिहिम नारा। और जो लोग यतीमों का माल खाते हैं वो अपने पेटों में जहन्नम की आग को भरते हैं। तो टैक्स चोरी करना, बिजली चोरी करना, गैस चोरी करना, ये सारी के सारे हराम कमाई के तरीके हैं। वो एक अलग बात है गवर्नमेंट हमारे साथ क्या कर रही है। गवर्नमेंट हमारे साथ जो है वो बिजली महंगी देती है, गैस महंगी देती है, जो भी करती है वो जुल्म एक अलग है। लेकिन इस बात की कतई इजाज़त नहीं कि आप बिजली चोरी करें, आप गैस चोरी करें। आपका ईमान और इस्लाम आपको इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। अगर आप बिजली चोरी करके फैक्ट्री चला रहे हैं, उसमें जो कमाई कर रहे हैं वो हराम की कमाई है। अगर आप गैस चोरी करके 1 करोड़ का बिल 1 लाख अदा करके बाकी जो है वो कमीशन देकर काम चला रहे हैं, आप हराम की कमाई कर रहे हैं, हराम खा रहे हैं, हराम अपनी औलाद को खिला रहे हैं। ये हराम खाने का एक नया तरीका है। और हमारे यहाँ ये जो इदारे ये नीचे जा रहे होते हैं ना, उसकी वजह भी यही होती है कि सब मिले होते हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक मंथली लगी होती है। सबको पता होता है यहाँ से पैसे आ रहे हैं, यहाँ से पैसे नहीं आ रहे। अगर सारे अफसर अपनी ईमानदारी के साथ सारे काम करें, ये जितना टैक्स हम लोगों से लिया जा रहा है, अब तो हमारी हड्डियाँ नज़र आनी शुरू हो गई हैं, हमें निचोड़ लिया गया है। अगर ये टैक्स वाकई हकीकी मानों में सही जगह पर पहुँचे और फिर सही जगह पर लगे भी, तो फिर तो ऐसे मुल्क तरक्की करते हैं जिस तरह ये देख लें गैर मुस्लिम लोग किस तरह तरक्की करते जा रहे हैं। बहरहाल बात करने का मतलब ये है कि अगर कोई बंदा इस अंदाज से किसी से कर्ज भी लेता है ना, इस अंदाज से कि उसकी नीयत नहीं कर्ज देने की, तो वो भी हराम है, वो भी चोर है, चोर है, वो भी चोर। क्योंकि वो कर्ज इस नीयत से लेता है, उसका अदा ही नहीं होना, उसको पता मैंने देना ही नहीं। और हमारे यहाँ लोग बैंकों से कितना कितना कर्ज लेके माफ़ करवा लिया। ये हुक्मरानों के साथ हमारे साथ यही तो मसला है। पहले कर्ज लिया, फिर उसको माफ़ करवा लिया और फिर वो निकला गरीबों से। या फिर आम हम लोग आपस में किसी के साथ लेन देन कर लेते हैं, एक बंदा किसी से कर्ज ले देता है और फिर देता ही नहीं, और नीयत भी नहीं। याद रखें, लेता है फिर देता भी नहीं और फिर उसकी नीयत भी नहीं, इरादा भी नहीं, प्रोग्राम भी नहीं।
और जिसका प्रोग्राम नहीं होता अल्लाह उसकी मदद भी नहीं करते। और हदीस में आता है जिसका प्रोग्राम हो, इरादा हो, अल्लाह उसकी मदद भी फरमाते हैं, अल्लाह उसकी मदद भी फरमाते हैं। बाकायदा हदीस में जो बंदा अपनी बीवी को हक महर नहीं ना देता, लिखवाता है लेकिन बाद में देता नहीं, बीवी भी माफ़ नहीं करती, कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह के दरबार में वो बंदा जानी होगा, जानी, चोर, जानी। इतना सा मामला कि अपनी बीवी का हक महर लिखवाया और ना दिया। हाँ, अगर बाज़ दफ़ा बीवी कह देती है ठीक है कंप्रोमाइज़ मैंने कर लिया, दुरुस्त है, लेकिन बीवी से कह देता है कि मैंने तेरा हक महर देना है, ज़्यादा लिखवा लेते हैं लोगों को दिखाने के लिए। और अक्सर ये होता है हमारे माशरे में, सोने की चूड़ियाँ और ये कांटे और सोने के सेट और सब कुछ लिखवा लेते हैं, प्लाट भी लिखवा लेते हैं, ज़मीनें भी, बाद में उनको पता किसने देना है और किसने लेना है, बस वाह करवाओ अपनी, या फिर चंद दिन के लिए देकर बाद में वापस ले लेते हैं। और अल्लाह के नबी ने फरमाया उस बंदे की मिसाल जो तोहफा देकर वापस ले लेता है उस कुत्ते की तरह है जो उल्टी करता है, कह करता है और कह करके चाट लेता है। हमारे यहाँ चल ही रहा है, उल्टी करते हैं चाट लेते हैं, उल्टी करते हैं चाट लेते हैं। तोहफा दिया है ना, जब तोहफा दिया तो फिर वापस क्यों लिया है? और अगर जो तय किया वो दिया क्यों नहीं? यहां तक शरीयत कहती है तुम ये काम ना करो। अब तो हमारा सारा कारोबार दूसरों के पैसों पर चलता है, अपनी अय्याशी कम नहीं करते, वो जिनका कर्जा देना उनका कर्जा नहीं देना, आप खुद अय्याशी कर रहा है। हमारे यहाँ सिस्टम, जिस बंदे ने फैक्ट्री लगा ली है वो बंदे के पैसे नीचे लगा रहा है 5, 10, 50 जितना लगा लिया। अगर किसी बंदे ने मुतालबा किया, उसके साथ झगड़ा किया और उसको कहा कि तेरे पैसे तुझे मिलेंगे लेकिन इस तरतीब से मिलेंगे, थोड़े थोड़े करके, अगर वो भी मिलने हुए तो ज़रा सा किसी ने मुतालबा किया, उसका माल बंद कर दिया, दूसरी फैक्ट्री का लगवा लिया, फिर उसके पैसे नीचे लगाए, फिर अच्छी तरीके से लगाते हैं और उन लोगों के पैसों पर खुद अय्याशी करते हैं। प्लाट बना लिया, बिल्डिंग बना ली, गाड़ी ले ली, अपनी जो है वो अय्याशी पूरी है, लेकिन जिस बंदे का माल है वो वापस नहीं करना। ओ भाई, जिस बंदे का कर्ज तुम लोगों ने देना है वो खुदा का खौफ नहीं, ये कर्ज किस तरह वापस होगा? ठीक है, खाता चलता है, कारोबार चलता है, लेकिन जिस बंदे का आपने लाखों रुपया नीचे लगाया हुआ है और आप अपनी बिल्डिंग खड़े करते जा रहे हैं, भाई उस बिल्डिंग से पहले उस बंदे को फ्री करो, उस बंदे के पैसे दो, ये तुम्हारी कब्र के ऊपर बोझ बन जाएगा। जो बंदा इस तरीके के साथ कारोबार करता है कि लोगों के पैसे नीचे लगाकर अपने कारोबार को बढ़ाता चला जाता है, अपनी अय्याशियां कम नहीं करता और फिर इसी हालत में मर जाता है, उसको लग समझ जानी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हज़रत अबू कतादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं एक मरतबा अल्लाह के नबी ने एक जनाजा पढ़ाया, उस जनाजे में आपने पूछा, आपकी आदत थी जिसके ज़िम्मे कर्जा होता ना, आप उसका जनाजा नहीं पढ़ाते थे, आप कहते हैं कि मैं नहीं पढ़ाता। हज़रत अबू कतादा कहने लगे एक बंदे के ज़िम्मे कर्जा था, आपने मैं नहीं पढ़ाता। अबू कतादा कहने लगे कि 2 दिरहम थे शायद, तो मैंने कहा मैं अल्लाह की ज़मीन मेरी जिम्मेदारी, जिस तरह हमारे यहाँ जिम्मेदारी ले लेते हैं लोग, असी जी थोड़े पैसे देंगे, कहते हैं ना, मौलवी से कहलवाते हैं बाकायदा कि हम जिसके देने हैं उसके देंगे और जिससे लेने हैं वो हमें दे। वो लेने के लिए पहले बताते हैं हमें दे, और देने के लिए कहते हैं ज़्यादा पैसे हों तो कहते हैं वो प्यो प्या वो कबर है वो दी जाओ ले लो, जान छुड़ा लेते हैं। हालांकि ये जिम्मेदारी है, जिस तरह तुम वारिस बन रहे हो उसकी जिम्मेदारी है, कर्जा भी उतारो उसका। अच्छा, ले लिया। अबू कतादा कहते हैं 1-2 दिनों के बाद मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला। हज़रत अबू कतादा से अल्लाह के नबी ने पूछा, अबू कतादा वो बताओ वो जो तुमने कर्जा माना था उसका क्या बना है? कहने लगे या रसूल अल्लाह मैं अभी देकर आया हूँ, अभी। आपने फरमाया अगर तू वो कर्जा ना देता तो उसकी कब्र उस वक़्त तक भारी और वजनी और गर्म रहनी थी। यानी कि ये जो बात है ना, ये जो हमारा एक ज़हन बन गया है कि एक बंदे अगर जिम्मेदारी ले ली तो मैयत बरी हो जाती है, नहीं, सिर्फ इस हद तक बरी होती है कि उसका जनाजा पढ़ा जा सकता है। जो बंदा जिम्मेदारी ले लेता है, जब तक जितना भी लटकाएगा उतनी देर तक वो कब्र में लटका रहेगा, उसके लिए आसानी नहीं है। उसका कर्जा दे, किसी भी अंदाज में दे, और जितनी जल्दी देगा उतना उसका फ़ायदा है, जितना लेट करेगा उतना उसका नुकसान है। ये जो हमारे यहाँ सिस्टम, असल में हम लोग समझते हैं कि हमारी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, हमारा कारोबार चल रहा है, हमारा माल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। वो जिस बंदे का तुमने पैसे नीचे लगाए हुए हैं, जो जुल्म उसके ऊपर तुम कर रहे हो, और फिर इतनी डटाई के साथ लोग कहते हैं जाओ नहीं देने आगे ले लेना। और हमारे मुल्क में इंसाफ भी इस तरीके का ही है, कौन बंदा किसी के पैसे देता है? कई मिसालें आपको ऐसी मिलेंगी दुनिया में कि लोगों के लाखों रुपये नीचे लगाए हुए हैं लेकिन अपनी अय्याशी कम नहीं करते। एक बंदा जिंदगी गुजार सकता है गाड़ी के बगैर भी, तू गाड़ी ना रख, तू गाड़ी बेच, अगले बंदे के पैसे दे।
तू किसी टाउन में प्लाट ना बनाए, उसके बगैर भी ज़िंदगी गुजार सकता है। तू टाउन का प्लाट बेच और लोगों के पैसे दे, लेकिन ये बंदा करता कब है? तब करता है जब उसको मौत याद हो, जब उसको अपनी कब्र याद हो कि मैंने किसी के पैसे नीचे नहीं लगाने। जिन बंदों ने पैसे, जो बंदे साफ होते हैं ना कारोबार में, वो कहते हैं भाई मैंने आपके 10 रुपये भी नीचे नहीं रखने, और वो देते हैं। और जिन्होंने देने होते हैं वो साथ कह भी जाते हैं बेटा फुला के देने हैं, बल्कि इसके अलावा तो है ही नहीं, मेरे ज़हन में है ही नहीं मैंने किसी के देने हैं। बहुत सारे लोग साफ़ सुथरे होते हैं कारोबार में, बड़ा साफ़ सुथरा कारोबार करते हैं। तो ये हराम है, हराम की शक्लें हैं। ये भी चोरी और डाका है, खयानत है, धोखा है, फ्रॉड है, लेकिन अंदाज नया है। तो इसको भी शरीयत ने कहा है कि ये माल तुम्हारे लिए हलाल नहीं, ये हराम के किस्में हैं, हराम कमाने की और हराम खाने की। अब देखें, एक कारोबार होता है हलाल अशिया का कारोबार, एक कारोबार होता है हलाल, मतलब कोई भी हलाल चीज़ आप उसको बेचते हैं, लेते हैं, देते हैं, उस हलाल में आप गड़बड़ करके अपने पैसों को हराम कर लेते हैं। लेकिन एक कारोबार है कि आप चीज़ें ही हराम बेचते हैं। मिसाल के तौर पर शराब बेचना, अब शराब जो है वो हराम है, शराब खरीदना भी हराम है, शराब पीना भी हराम है। बाकायदा हदीस में 10 बंदों के बारे में आता है, जिसने निचोड़ी, जो लेकर आया, जिसने दी, ये सारे उसमें बराबर के शामिल हैं। अब शराब बेचने वाला, शराब खरीदने वाला, शराब पीने वाला, हमारे यहाँ क्या होता है, शराब आम पी जाती है। बाकायदा हमारी तो कौमी असम्बली में एक करारदाद आई ना, तो एक हिंदू ने करारदाद पेश की कि अल्लाह के बंदो शराब हराम है, तुम्हारे मज़हब में शराब के खिलाफ वोट दो। सिर्फ को 13-14 बंदों ने, पूरी 342 बंदों की 350 बंदों में से 13-14 बंदों ने वोट दिया। ये मुसलमान है जिनको हमने आगे भेजा हुआ है। वो कहते हैं जी ये तो ईसाइयों के लिए परमिट है, ये फलां है, ये फलां, और बहाने बनाते हैं। आप नहीं पता, ये शादियों में आम गुलशरे उड़ाते हैं नौजवान, शराबें पी लेते हैं। बाज़ दफ़ा तो कई वाक़यात ऐसे हो जाते हैं कि दूल्हे ने ज़्यादा शराब पी, अगले दिन उठा ही नहीं। शादियों में लोग पीते हैं, देहातों में देख लें जाकर आप, तो ये बड़े बड़े आप देख ले। अल्लाह का शुक्र है हमने तो आज तक देखी भी नहीं, और लानत भेजते हैं ऐसी चीज़ पर जिसको अल्लाह ने हराम किया है। अल्लाह हमें बचाए रखे इन चीज़ों से, वरना ये लोग जिस नशे में जब पड़ जाते हैं ना, तो फिर इससे जान नहीं छूटती, फिर इससे जान। यूरोप में तो खैर वो लोग तो पीते हैं, उसको तो वो हलाल हराम में तो फ़र्क ही नहीं, वो तो खंजीर भी खाते हैं। तो शराब बेचना, ख़रीदना, पीना, ये सारी सूरतें ही हराम है। जो बंदा किसी की मदद भी करता है ना, वो भी उस हराम में शामिल हो रहा है। बिल्कुल उसी तरीके से आपको मैं साथ एक चीज़ बता दूं, इतना लंबा चौड़ा बड़ा करियाने का हलाल माल का सामान रखा हुआ है, हलाल माल का, लेकिन साथ में नस्वार रखी हुई है, साथ में सिगरेट रखा हुआ है, नस्वार, तम्बाकू या तम्बाकू वाला पान, ये जितनी दुकानें चलती हैं हमारी, लोग इसको मकरू मकरू कह कर ना जान छुड़ा लेते हैं। याद रखें, नस्वार खाना, खिलाना, खरीदना, बेचना सब हराम है। सिगरेट पीना, खरीदना, बेचना, दुकान में रखना, कारोबार करना सब हराम है। और आपके लुक़्मे हलाल में इसकी आमेज़श हो रही है। सिगरेट के बारे में कोई दो राय नहीं, कुल्लु मुस्करिन हराम, हर नशावर चीज हराम है। और जिसकी ज्यादा मिकदार नशे में डाले उसकी थोड़ी मिकदार भी हराम। तंबाकू, ये आप जानते हैं, तंबाकू ये लोग जो हुक्का पीते हैं, हुक्का पीते हैं, इनको तो अल्लाह के नबी ने कहा है कि प्याज खाकर मस्जिद में नहीं आना, मूली खाकर मस्जिद में नहीं आना। आजकल मूली का मौसम है, सर्दियों में आप मूली खाएं, स्मेल नहीं जाती। प्याज खाएं, अल्लाह के नबी ने कहा मस्जिद में नहीं आना। और सिगरेट पीकर मस्जिद में आ जाते हैं। क्या हुआ, क्या मौलवियों ने इजाजत दे दी, मकरू है जी। मकरू क्या होता है? इस्लाम में हलाल है, हराम है। सिगरेट पीना हराम है, सिगरेट बेचना हराम है, सिगरेट की कमाई भी हराम है, नस्वार बेचना हराम है, नस्वार खरीदना भी हराम है, नस्वार खाना भी हराम है, तंबाकू वाला पान खाना भी हराम है, बेचना भी हराम है, खरीदना भी हराम है। इतना बड़ा करियाना हलाल माल का और सिगरेट बेच रहा है, और करता क्या है, 5-5 रुपए करके कमा रहा है। जिसको कहो ना यार तू सिगरेट क्यों बेचता है, वो चलता है उनकी करिए। ये हराम की सूरतें हैं, हराम कमाई की। और जिस बंदे की हलाल कमाई में आमेज़श हो जाए हराम की, पूरा एक गिलास, एक जग दूध का होना, एक कतरा सिर्फ पेशाब का डाल दें, वो हलाल रहेगा, पी लेंगे। बस यही हरकत है इन लोगों की, जो काम तो हलाल करते हैं लेकिन उसमें साथ हराम चीज़ों को शामिल कर लेते हैं। ये जो हुक्का पीने वाले, सिगरेट पीने वाले लोग हैं, आप यकीन करें, हुक्के वाला पानी किसी जगह पर डालें ना, कुत्ता नहीं बैठता, कुत्ता नहीं बैठता।
और वहां पर पी पी कर इतनी बुरी स्मेल और बदबू होती है। कभी अल्लाह जानता है कोई सिगरेट वाला बंदा साथ आकर सब में खड़ा हो जाए ना, नमाज पढ़नी मुश्किल हो जाती है। और कई मरतबा तो हम नमाज तोड़ ही देते हैं कि यार नमाज नहीं पढ़ी जा रही। आपको शायद किसी ने बताया नहीं, या बताया है तो आप जानबूझकर करते हैं या आपके इल्म में नहीं। ये आम रूटीन में बिकने वाली हमारे मुसलमानों की दुकानों पर चीजें हैं। हमारे नौजवान सारे पान पर लगे हुए हैं, हमारे नौजवान सारे सिगरेट पर लगे हुए हैं और हुक्का आम पीते हैं। और फिर हुक्के की आगे कई किस्में आ गई हैं, चरस है, आइस है, शीशा है और पता नहीं क्या क्या बला है जो लोग जो है वो अब इस्तेमाल करते हैं। हमारे नौजवान बर्बाद हो गए। मिनिस्टर कह रहे हो यूनिवर्सिटीज़ में नशा बिक रहा है, चरस बिक रही है। पिछले दिनों में मैंने एक बंदे से पूछा, वो तेरा अजीज़ किधर गायब हो गया? कहने लगा वो हमें तो पता ही नहीं था, वो तो किसी पेशावर के बंदे के साथ मिलकर कारोबार करता था। 60 किलो चरस पकड़ी गई है उसके, 60 किलो। ये कहाँ जा रही है, कहाँ से आ रही है, कौन खा रहा है, कौन पी रहा है? फिर ये गिरे पड़े नौजवान, ये किसी माँ के लाल ही होते हैं ना, कोई वहाँ पर गिरा पड़ा है, कोई वहाँ पर गिरा पड़ा है, कोई वहाँ पर गिरा पड़ा है। हराम खाते हैं नौजवान, हमारी हराम की लत में लग चुके हैं। और अब तो सिगरेट भी वो नए नए तरीके आ गए हैं, वो नई वो बिजली वाली आई है, वो पीते रहते हैं धुएं वाली। हाँ, निकाली जेब में और पी ली। ये सारी है तम्बाकू ही, सारा है नशा ही सारा। तो शरीयत ने नशा आवर चीज़ बेचनी, खरीदनी, सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें हराम है। इसके बारे में ये मत समझें कि कोई दो राय होंगी इसमें। अल्लाह ने कुरान में कहा है वयुहिल्लु लहुमुत तय्यिबात वयुहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस। अल्लाह के नबी का एक वसफ ये है कि तैयब चीज़ों को हलाल करते हैं और खबीस चीज़ों को हराम करते हैं। खबीस चीज़ों को, तंबाकू खबीस चीज़ है, ये कुरान की नस मौजूद है। ये होता है मैं कभी कभी पी लेता हूं। मैंने आपको बताया पिछले खुतबों में, जिस बंदे ने एक लुकमा हराम खाया, एक लुकमा हराम, 40 दिन तक तो उसकी दुआ ही कबूल नहीं होती। सिगरेट का कारोबार करते हैं, फैक्ट्रियों में जाते हैं, सिगरेट बेचते हैं, बाकायदा बताया बंदों को, अल्लाह के बंदों ये कारोबार हराम है, ये क्यों करते हो? गुजारा नहीं चलता, मैं तो 20 साल से कर रहा हूं, 20 साल से एक चीज़ हराम है, तुझे नहीं पता, अब पता चल गया, अब पता चल गया तो छोड़ दे। वरना हराम कमाता, अपनी औलाद को खिलाता, इस दुनिया से चला जाएगा। कुछ चीजें होती हैं दुकानों पर जिनके मुस्बत और मनफी दोनों पहलू होते हैं। कुछ चीजें होती हैं जिनके सिर्फ मनफी पहलू होते हैं, सिर्फ मनफी पहलू, उसका मुस्बत पहलू कोई नहीं होता। मिसाल के तौर पर एक वक्त था केबल पर जो है वो मुस्बत पहलू नहीं था, एक वक्त था VCR पर मुस्बत पहलू नहीं था, एक वक्त था ये इंटरनेट पर मुस्बत पहलू नहीं था। जैसे जैसे तरक्की होती जा रही है, इंटरनेट पर लोग कारोबार कर रहे हैं बैठकर। इंटरनेट के बगैर कारोबार बंद हो जाता है, इंटरनेट बंद हो जाए तो उसका हो गया मुस्बत और मनफी पहलू। अब वो तार है, एक बंदा फरोख्त कर रहा है या वो इंटरनेट किसी को लगा के दे रहा है, मुस्बत और मनफी पहलू है। ये बंदे की अपनी जो है वो खुददारी है, अपनी खुद मुख्तारी है। अगर वो गलत करता है तो उसको गुनाह होगा, तार बेचने वाले को नहीं होगा, इंटरनेट वाले को नहीं होगा। समझ आ गई? लेकिन अगर सिर्फ किसी चीज का एक ही पहलू और वो भी मनफी है तो वो दुरुस्त नहीं। मिसाल के तौर पर पहले फिल्में बिकती थी, फिल्मों की दुकान है, सबको पता फिल्मों की दुकान है, यहां से सिर्फ फिल्म मिलेगी, यहां से सिर्फ फिल्म मिलेगी। और आपने देखा होगा कि पहले लोग जो VCR में जो फिल्में लगती थी, पूरी पूरी दुकानें भरी होती थी और जाकर लोग जो है वो उनसे बाकायदा उधार अपना जो है वो VCR भी लेकर आते थे, TV भी लेकर आते थे, सारा सामान भी लेकर आते थे उस पर। क्यों? सबको पता है जाकर इसने फिल्म देखनी है। जिस चीज के बारे में मुस्बत पहलू हो ही ना, सिर्फ मनफी पहलू हो, वो टोटली हराम है, हजाम है। हजाम की दुकान पर आप चले जाएं, अब हजाम की दुकान पर जाते हैं, याद रखें दाढ़ी मूंडना, दाढ़ी कटवाना, और या खुद मूंड ले बंदा या किसी से मुंडवा ले। ये तो वैसे एक बंदा मूंड रहा है वो तो गुनाह कर रहा है, दाढ़ी मूंडने वाला बंदा गुनाह कर रहा है और वो हराम काम कर रहा है, क्योंकि उसने वो काम किया है जिस फितरत पर अल्लाह ने अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में जिंदा रखा। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी जिंदगी अपनी दाढ़ी का एक बाल भी नहीं उतारा, एक बाल भी नहीं उतारा। जाइए जखीरा हदीस बड़ी पड़ी है, आपको इधर उधर की बातें बहुत सारी बताएंगे, ऐसे हुआ ऐसे हुआ ऐसे हुआ, नहीं। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में, सारी जिंदगी में अपनी दाढ़ी का एक बाल भी उतारा हो
कोई एक हदीस नहीं है, नहीं मिलेगी आपको। अगर है तो लाएं। एक बात, खुद मूंड रहा है, खुद काट रहा है, गलत कर रहा है। लेकिन अगर कोई हजाम, ये नाई की दुकान, उस दुकान पर वो पैसे लेकर उनकी दाढ़ियां मूंड रहा है, वो हराम कमा रहा है। दाढ़ी मूंड कर जो पैसे कमा रहा है वो हराम है। वो कहते हैं वो तो उसका कसूर है, उसका नहीं, तेरा कसूर है। तू मुंडवा रहा है, तू कटवा रहा है, तू अल्लाह के नबी की तौहीन कर रहा है, तू सुन्नत का मजाक उड़ा रहा है, तू गटर और नाली में उस सुन्नत को बहा रहा है, जिस सुन्नत को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र में भी ले गए टोटली। हाँ, अगर एक बंदा कहता है भाई मैं सिर्फ कटिंग करूंगा, सिर्फ कटिंग, और कटिंग भी वो करूंगा जो कुरान और सुन्नत से साबित है, वरना अल्लाह के नबी ने तो ऐसी कटिंग से भी मना किया है जिसमें बालों के डिज़ाइन बनाए जाएं। और हमारे यहाँ चलता ही है, नौजवान डिज़ाइन बनवाते हैं, खोता कटिंग। वो पहले लोगों में लोग गधों के डिज़ाइन बनाते थे जानवरों के ऊपर। आपने अभी भी देखा होगा, बड़ी ईद पर जानवर आते हैं ना, ऊँटों के ऊपर भी डिज़ाइन बनाते हैं, बैलों पर भी डिज़ाइन बनाते हैं बालों के ज़रिए। अब इंसान नौजवान वो जाकर बेहतरीन, वो पता नहीं कौन कौन से नाम रखे हुए हैं, कटिंग बनवाते हैं। उस वक्त तक तो हमारी तैयारी नहीं होती ऑफिस के लिए जब तक हम सुबह बेहतरीन शेव ना कर लें। तो ये अपने तौर पर कर रहा है, वो हराम है। लेकिन अगर उस काम के लिए कोई पैसे ले रहा, कोई दुकान है जो सिर्फ जो है वो दाढ़ी मूंड कर जो है वो कर रहा है, वो हराम है। इसी तरीके से हराम जानवर हैं, कुछ ऐसे जानवर हैं जो हैं हराम लेकिन उनकी खरीदो फरोख्त की इजाज़त है, जिस तरह गधा है। लेकिन अगर कोई बंदा कुत्ते का कारोबार करता है, कुत्ते बेचता है, कुत्ते खरीदता है, कुत्ते लेता है, हराम है। बाकायदा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस बंदे ने अपने घर में कुत्ता रखा ना, कुत्ता रखा, रोजाना उस बंदे की नेकियों से एक ओहद पहाड़ जितनी नेकियां खत्म हो जाती हैं। इतनी नेकियां बंदा रोजाना कर सकता है, ओहद पहाड़ जितनी। रोजाना एक ओहद पहाड़ जितनी नेकियां कम हो जाती हैं जिसने कुत्ता रखा। हाँ, शिकारी कुत्ता दुरुस्त है। अगर किसी ने फसलों में रखा है, रखवाली के लिए रखा है, बाहर कोई ड्यूटी है, अब तो कैमरे आ गए हैं, जदीद निज़ाम आ गया। हाँ, देहातों में जानवरों की हिफाजत के लिए पहले लोग रखते थे शिकारी कुत्ते, और सारा सिस्टम उसकी इजाज़त शरीयत ने दी है, इतनी सख्ती नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ लोग यहाँ पर शौकिया कुत्ते पालते हैं, कुत्ते रखते हैं, कुत्तों के साथ खाते हैं, कुत्तों के साथ बैठते हैं, कुत्तों के साथ नहाते हैं, और बाकायदा किस्म किस्म के नाम रखे हुए हैं। ये फलाना डॉग है, ये फलाना डॉग है, ये फलाना डॉग है, और उसको अपनी झोली में बिठाना, उसके साथ जो है वो प्यार करना और सारा करना। कुत्ता बड़ा वफादार है। वो वफादार होना, अल्लाह के नबी ने कहा है कि इसका जो है वो मुंह मार जाए किसी चीज़ में, वो पाक नहीं होता। तो कुत्ता जिसने रखा हुआ है, एक तो वैसे ही वो गुनाह कर रहा है, और दूसरा अगर वो खरीदो फरोख्त कर रहा है, कहीं से ले रहा है, कहीं से दे रहा है, वो हराम खा रहा है और हराम खिला रहा है किसी को। बाकायदा बिल्ली के बारे में, अब बिल्लियां भी आम बिकती हैं, अल्लाह के नबी ने मना किया कुत्ते और बिल्ली की कीमत लेने से। हमारे यहाँ ये भी कारोबार चल रहा है। तो ये हराम की सूरतें हैं, हराम जानवरों का कारोबार अगर कोई बंदा इस तरह कर रहा है, ये सारी की सारी सूरतें हाल शरीयत ने इसमें किसी किस्म की कोई इजाज़त नहीं दी। आप देखिए हमारे यहाँ कपड़े का कारोबार है। कपड़े का कारोबार बड़ा बेहतरीन कारोबार है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कपड़े के ताजर थे। ये बड़ा प्यारा कारोबार है, अल्लाह ने इसमें बड़ी बरकत भी रखी है। चलो बरकत अल्लाह ताला सबके कारोबार में दे, लेकिन कपड़े का कारोबार हज़रत अबू बकर के साथ निस्बत हज़रत अबू बकर कपड़े का कारोबार करते थे। अब कपड़े का जो कारोबार है उसमें आप देखें शरीयत ने कुछ पाबंदियाँ लगाई हैं कि तुमने ये लिबास नहीं पहनना, ऐसा लिबास जिसमें तुम्हारा जिस्म नजर आए। मर्द के लिए सतर मुकर्रर कर दिया, औरत के लिए सतर मुकर्रर कर दी, ये सतर है तेरे लिए। लेकिन आप बाजार में जाकर देख लें, पैंटा विकदियां ने जी इतों पाटियां ने, मुंडे पैंटा पाते हैं गोडियां तो होंदियां ही नहीं। ये की है जी? फैशन है। वो पट्टा तो पाटी ही है, ये क्या है? ये फैशन है। मैंने कहा आहिस्ता आहिस्ता ये उतर जानी है, ये फैशन है। ऐसी चीजें जिनका शरीयत कहती है ये दुरुस्त नहीं, सतर के बगैर है, वो गलत तरीका है। अच्छा, फिर ऐसा लिबास आप खवातीन में चले जाएं, बा पर्दा बा हया दीनदार खवातीन अगर जाकर अपने हया के मुताबिक तंग और बारीक लिबास छोड़कर कोई अच्छा लिबास ढूंढना शुरू करें ना, उनको लिबास ही नहीं मिलता। नौजवान बच्चियों ने जो लिबास पहनना होता है, जो बने बनाए सूट मिलते हैं, वो आप जाकर हैरान हो जाएं, वो टाइट्स मिलते हैं। वो कहते हैं भाई चलता ही है, असि रखते ही नहीं वो चीज़ा। अब ऐसी चीज़ें, ऐसे कपड़े
जिन कपड़ों में औरत का जिस्म वाज़े हो, अंग अंग वाज़े हो, बारीक हो, तंग लिबास हो, शरीयत कहती है ये कारोबार ही हराम है। आप कहते हैं कपड़ों का कारोबार है, मेरा कारोबार ही बड़ा है। नहीं कारोबार, ये तकरीब उरूसी पर हम लोग जो है वो पहनते नहीं है। तकरीब उरूसी पर ये शादी के लिबास में औरतें नहीं पहनती। अब ये जो लिबास है हर घर की ज़रूरत है, तकरीबन हर औरत पहनती है। ये बेटा किसका है यार, किसका बच्चा है? बाहर ले जाए बेटा इसको, सारा जुमा ख़राब हो रहा है, सारे इसकी तरफ देख रहे हैं, इसको बड़ा बंदा ले जाए। चलो 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 जल्दी करें जल्दी करें। बच्चों को लाएं ज़रूर, लेकिन यार साथ में ना इनको घर ले जाएं। चलें इसको घर छोड़ के आए बेटा। अगर साथ लेके आए ना बच्चों को तो ड्यूटी भी दिया करें साथ साथ। जंगल नहीं होना चाहिए, तो सारा खुतबा ख़राब हो गया। वो मेरे हल घट ते आने, वो हल बोता ते आने। तवज्जो किया करें यार। अच्छा, बात हो रही थी तकरीब उरूसी का लिबास है, शादी का लिबास है। अब आप भी जानते हैं वो लहंगे शहंगे ये सारे बिकते हैं, किराए पर भी बिकते हैं, रेंट पर भी, सारे हर बंदा खरीदता है, हर घर में शादी होती है, हर घर। आपको नहीं पता वो लिबास किस तरह का होता है? सारा जिस्म नज़र आता है उसमें, वो तकरीबन ना होने के बराबर है। थल्लों ही होता बड़ा लिबास, ऊपर से जो जिस्म का हिस्सा होता है उसमें तो ना होने के बराबर है, बाजू ना होने के बराबर है। ऐसा लिबास जिसमें औरत का जिस्म नज़र आए, वो बनाना, वो मार्केट में लाना, वो बेचना, वो खरीदना, ये सारी सूरतें ही शरीयत ने हराम की हैं। अब हमारा कारोबार इसी पर चल रहा है। हमारे ब्यूटी पार्लर चलते हैं, ब्यूटी पार्लर, मेकअप चलता है, दुकानें बड़ी बड़ी मेकअप की दुकानें हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मर्द की खुशबू वो है जिसका रंग ना हो, खुशबू हो। औरत की खुशबू ये है कि जिसका रंग तो वाज़े हो लेकिन खुशबू ज़्यादा ना हो, खुशबू ज़्यादा ना हो। अब अल्लाह ताला माफ़ करे, आप शादियों में चले जाएं, औरतों के पास से गुजर जाएं, ऐसी ऐसी खुशबू लगाई होती है कि बंदा खुद ब खुद मुतवज्जे हो जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो औरत घर से नमाज पढ़ने के लिए आए और खुशबू लगाकर आए, खुशबू लगाकर, फरमाया फाहिया जानिया फाहिया जानिया फाहिया जानिया, वो औरत बदकार है बदकार है बदकार है। जो घर से नमाज पढ़ने के लिए आई है, नमाज पढ़ने के लिए, बाजार में नहीं, नमाज पढ़ने के लिए आई है लेकिन खुशबू लगाकर आई है। जो औरत नमाज पढ़ने के लिए आए और खुशबू लगाकर आए, उसके मुतल्लिक फरमाया वो बदकार है बदकार है बदकार है। और जो औरत घर से तैयार होकर जाए ही शादी में, तैयार होकर अपनी मूवी बनवाने के लिए, तस्वीर बनाने के लिए, मिलने मिलवाने के लिए, और तेज खुशबू लगाकर, उस औरत के बारे में कितनी वईद होगी आप अंदाज़ा लगा लें। और हमारी ख़वातीन का जो मेकअप होता है हम खुद छोड़ कर आते हैं ब्यूटी पार्लर में। ख़वातीन को मेकअप मिलता है, खुशबू लगाती हैं, किसी की गैरत का बारा नहीं करती तूने खुशबू क्यों लगाई है, और इतनी तेज खुशबू, तेरे लिए ये हराम है, तेरे लिए मना किया गया है। और जो बंदा ख़वातीन के लिए इस तरह की खुशबू बेच रहा है ना, वो हराम कमा रहा है, ये हराम खरीद रही है और फिर आगे हराम कर रही है। बाकायदा गालिबन अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं वो औरत जाकर अपने घर में गुसल करे, और गुसल भी फ़र्ज गुसल करे। ये वो सूरत है जिसको हमने हराम नहीं समझा, लेकिन है हराम। अच्छा, ये जो ब्यूटी पार्लर का कारोबार है, हर घर की ख़वातीन हमारी ब्यूटी पार्लर में जाती हैं, हर एक का शौक़ होता है कि ब्यूटी पार्लर में ख़वातीन तैयार हो, और शादियों में ख़ास तौर पर, घरों में भी तैयार होती हैं। अगर तो इस तरह की खुशबू और रंग वगैरह इस्तेमाल करती हैं वो गलत है। अगर कोई औरत ब्यूटी पार्लर में जाकर शरीयत के मुनाफी और शरीयत के ख़िलाफ़ कोई काम करती है, मिसाल के तौर पर अल्लाह के नबी ने ये भवें बनवाने से मना किया है। ये अब कोई औरत, कोई एक औरत हो इल्ला माशा अल्लाह के इसी घर में को अल्लाह का खौफ, खुदा का खौफ रखने वाली, जो ये भवें ना बनवाती हो, वरना जिसने एक मरतबा धागा लगा लिया उसके बाल ऐसे आते हैं बंदा हैरान हो जाता है। वो ये चिड़ेल खौफ आता है, वो फिर उतारती रहती हैं उतारती रहती हैं, लेकिन उसको ये नहीं पता एक दिन मेरी भवें नहीं उतरेंगी और मुझे कफन पहनाया जाएगा, उस दिन मैं किस तरह की लगूंगी। खुदा का खौफ कोई नहीं है। ब्यूटी पार्लर में जो औरत ये भवें उतार कर पैसे ले रही है वो हराम कमा रही है, और ये हराम कर रही है। फिर इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो डेंटल डॉक्टर जो औरतों के दांतों में सुराख करते हैं, मना किया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे काम करने से। ये दांतों के दरमियान में सुराख करवाना खूबसूरती के लिए, ये थोड़ा सा फ़र्क रखना है इनमें, ये दरमियान में जुड़े होते हैं ना, इसको दरमियान में फासला रखते हैं उनमें। गालिबन मुतफल्लिजात के लफ्ज़ हैं,
मना किया अल्लाह के नबी ने। और ये ब्यूटी पार्लर में जो काम होता है, फिर एक वो सुराख के ज़रिए वो धागा यहाँ पर लगा कर और फिर सुराख करके काले रंग की स्याही भरते हैं ये गालों पर, मना किया अल्लाह के नबी ने। कोई एक काम हो ब्यूटी पार्लर में, इल्ला माशाल्लाह को सादा मेकअप हो, कोई औरत करती हो, वो कहे ठीक है मैं हलाल कमा रही हूँ, औरतों ने औरतों के पास ही जाना होता है, लेकिन ज़्यादातर हराम काम ही होता है। लेकिन कमाई खाने वाले कमाई खा रहे हैं। मेरी कुड़ी ने ब्यूटी पार्लर पाया तो मेरी कुड़ी को तो राशि इन्ना होंदा है, उन्हें वेल ही नहीं मिलता। तंग और बारीक लिबास, सलाई करना, खरीदना, ये सारी चीजें उसी में आ जाती हैं। देख ले, जहां पर अल्लाह की हुदूद टूटेंगी वहां पर खराबी पैदा हो जाएगी। जहां पर, अब आपको मैं और बताऊं, कारोबार में सूरत हाल देखे, जुआ, कुरान कहता है इन्नमल खम्रु वल मैसिर, और जुआ हराम है। और मैसिर ऐसी चीज़ को कहते हैं कि सारे बंदे मिलकर कोई पैसे डालें किसी चीज़ में और एक को मिल जाए, बाकी सारे महरूम हो जाएं। इसकी बड़ी सूरतें हमारे माशरे में जुए की। नंबर लगाते हैं, देखा आप लोगों ने, आपको पता होगा, समझदार है, दुनियादार है माशाल्लाह, आपको पता होगा, अखबारों में नंबर आते हैं। वो कोई बंदा जो है उसने वो ख़रीदा होता है बांड, और उसमें वो नंबर लगते हैं। ये जो नंबर लगते हैं ना, और जो इनाम मिलता है, ये जुआ है, ये जुआ है। वो देखते हैं भी सारा दिन नंबर पर लगे रहते हैं, नंबर पर लगे रहते हैं, नंबर नहीं आया, नंबर नहीं आया, नंबर आएगा, वो हराम है। शरीयत इनामी बांड ये हराम है, ये सेविंग सर्टिफिकेट ये सारे हराम है, ये राइफल टिकट ये सारे हराम है। शरीयत ने इनकी खरीदो फरोख्त और ऐसी अशिया जिनके अंदर इनामी कूपन्स वगैरह निकलते हैं, पैसे दें आपको इनाम देंगे, हैं, एक को मिल गया बाकी महरूम हो गए। शरीयत ने बिल्कुल इसकी इजाज़त नहीं दी। ये जुआ है, और जुए की मुख्तलिफ किस्में हैं। आप ये क्लब्स वगैरह में चले जाएं, वहाँ पर क्लब में ना जाएं, अब तो घर में बैठकर लोग ताश खेल लेते हैं, अब तो मोबाइलों पर ताश खेल लेते हैं। ये शैतानी खेल है सारे के सारे, इस पर वक़्त नहीं बर्बाद करना चाहिए। ये भी जब बंदा ताश खेलता है ना, फिर आहिस्ता आहिस्ता जुए की तरफ निकल जाता है, आहिस्ता आहिस्ता। बाकायदा हदीस में अल्फाज मौजूद हैं। अच्छा, ये जो ऑनलाइन गेम खेलते हैं, ऑनलाइन ये कारोबार, ऑनलाइन जुआ भी लगाते हैं, गेमों में जुआ लगाते हैं और फिर पैसे भरते हैं, लगा देते हैं, 10,000 लगा दो, 15,000 लगा दो, किसी के निकल आते हैं, किसी के ज़ाया हो जाते हैं, नित नए अंदाज। बस मुख्तसर आपको बता दिया कि ऑनलाइन गेम्स के जरिए भी ये जो कारोबार चल रहा है ना, ये जुए की एक किस्म है। जब तक आपको तसल्ली नहीं हो जाती कि ये 100% हलाल है, तब तक उस काम में ना पड़े। ऑनलाइन भी बहुत सारे काम हलाल भी हैं, हराम भी हैं। हदीस में आता है, सही मुस्लिम के अंदर हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नर्द शेर के बारे में बताया। नर्द शेर, नर्द शेर क्या होता है? पांसे खेलना, पांसा बदलना। पांसा क्या होता था? पांसा होता था नंबरों की गेम, नंबरों की गेम, नंबर बदल दें, ऐसे ऐसे करके ना, ऐसे ऐसे नंबर बदलना। सादा लफ्जों में बताऊं, लूडो, लूडो इस तरह की एक किस्म थी जिसको नर्द शेर कहा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिस बंदे ने नर्द शेर खेला, उस बंदे ने अपने हाथों को खिंजीर के गोश्त के साथ आलूदा किया। ये सही मुस्लिम में हदीस मौजूद है। और सानू जिन्नू कोई काम नहीं होता, असं लूडो लैके बह जाने हैं, लूडो बेच भी रहे हैं, लूडो खेल भी रहे हैं, और लूडो पर शर्तें भी लगती हैं। तू चाह पे आ दी, तू बोतल पे आ दी, घरों में ही लगा लेते हैं, वो मियाँ भी लगा लेते हैं शर्तें, घर वाले बैठकर खेल रहे होते हैं जुआ। लूडो खेलना भी हराम है, ये उसी की एक किस्म है, इसी को नर्द शेर कहा गया है। हम लोगों को पता ही कोई नहीं, हमने कभी सोचा ही नहीं कि हम कर क्या रहे हैं। ताश से आगे निकल गया, लूडो हर घेर में खेली जा रही है। नहीं पता था, आज पता चल गया, छोड़ दे, इसी को नर्द शेर। और खंजीर हराम है, और जब खंजीर हराम है तो उसके अंदर जो गोश्त है, उसका जो खून है, वो किस तरह हलाल हो सकता है? लूडो के बारे में अल्लाह के नबी नर्द शेर कहा, और नर्द शेर ये पांसा ही होता है, और पांसा ये नंबरों की तब्दीली को कहते हैं। और नंबर की तब्दीली आपको पता, वो घूमने वाली ये गेम होती है, वो एक टिक लगाते हैं, ऊपर फेंकते हैं, नंबर पर लग गया तो लग गया, लग गया तो इनाम मिलेगा, ना लगा तो पैसे जाया। वो दायरा होता है। इसी तरीके से वो टोकन भी चलता है, इसी तरीके से वो बॉल भी फेंकते हैं, वो घूमता रहता है, घूमता रहता है। नंबर पे जिस पे लगाया आपने, बॉल आ गई, वरना आप लोग हार गए, जीत गए तो आपको इनाम मिलेगा। ये सारी जुए की किस्में हैं। और इन्नमल खम्रु वल मैसिर, अल्लाह ताला ने इसको हराम किया। हमारे यहाँ ये स्नैपचैट, इसी तरीके से स्नैपट्यूब, टिकटॉक, यूट्यूब, गूगल,
इस तरह का ऑनलाइन लोग बहुत सारा बिजनेस करते हैं, कारोबार भी कर रहे हैं, और इन्होंने अपने चैनल्स भी बनाए होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ मिलकर पैसे भी लेते हैं, चैनल ज़्यादा मिलियन व्यू हो जाएं वो पैसे भी देते हैं और उसका फ़ायदा भी लेते हैं। याद रखें, किसी हद तक पहले तक तो इजाज़त थी, आज के दौर में मुझे ये पता चला है कि ये उनके हाथ में होता है पूरा कंट्रोल। पहले ये होता था कि आपने कौन सी ऐड जो चलानी है, अच्छी या बुरी। जो अच्छी होती बंदा सेलेक्ट कर लेता, वो चलती रहती, वो तो कारोबार उस हद तक तो हलाल था। लेकिन अब वो एड्स लगाते हैं अपनी मर्जी के। मिसाल के तौर पर आप यूट्यूब पर ये तकरीर चला रहे हैं, तकरीर चलते चलते दरमियान में एक ऐड आती है जो वो खुद लगाते हैं, और उस ऐड में वो कुछ भी लगा सकते हैं, वो गाना भी लगा सकते हैं, वो फिल्म की तशहीर भी दे सकते हैं, वो जुए की तशहीर भी दे सकते हैं, उनकी अपनी मर्जी है। जहां पर जिस जगह पर एड्स लगाने में इख्तियार नहीं ना आपके पास, वो समझे वो कमाई भी गई, वो शुबह है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुश्तबा कमाई से भी मना किया। कहा एक बकरी जो इधर हलाल है इधर हराम है, वो दूर दूर रह कर खाए। अगर वो बाढ़ के करीब आकर खाएगी ना, तो करीब है कि वो हलाल में मुंह मारते मारते हराम में भी मुंह मार दे। जब वो बकरी दूर रहेगी तो दूर दूर रहो और शुबे वाली चीज़ों से बच जाओ। दामा युरीबु का इला माला युरीबु, अल्लाह के नबी फरमाते हैं शक वाली चीज़ों को छोड़ दो और फिर आगे निकले। हमारे मैच वो तो है ही सट्टेबाजी, सारी दुनिया नमाज छड़ देंगे ने, मैच नहीं छड़ दे। कंप्यूटर लेकर बैठे होते हैं, लगा दो इसके ऊपर, इंडिया जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा, फलानी जीतेगी, फलानी जीतेगी, और पता है हराम है, जुआ है, लेकिन खा रहे हैं, कमा रहे हैं। और आपकी अखबारें बड़ी पड़ी हैं, लोग जुए में बीवियां हार जाते हैं, घर हारना तो दूर की बात है। यह बहुत बुरी लत है। तो ऐसी चीज़ जिसमें जुआ लगाया जा रहा है, मैच, वो खेलने के हद तक चलो और बात था, लेकिन यहां पर तो मामला ही बहुत आगे निकल गया। लोग जुए लगाते हैं बड़े बड़े, और बाकायदा खिलाड़ी जो होते हैं वो भी पकड़े जाते हैं फिक्सिंग के बारे में। ये सारी ड्रामेबाजी चलती है पैसों के साथ। तो ये जुआ लगाना, ये किसी भी टीम पर आप लगा लें, फुटबॉल में लगा लें, मैच में लगा लें, ये क्रिकेट में लगा लें, किसी चीज़ में लगा लें, जुआ जुआ ही है। अब तो उम्रा भी जुए पर करवाते हैं लोग। मैं आपको मिसाल देता हूँ कैसे। कहते हैं जी हम आपको उम्रा करवाएंगे, महफिल है, दरस है, जलसा है, और उसमें एक टिकट निकलेगा, जिसका निकलेगा उसको उम्रा करवाएंगे, या 2 निकलेंगे या 3 निकलेंगे। जिन बंदों ने उसमें शामिल होना है ना, सारे बंदे 500-500 रुपया दें। सारे बंदे क्या करें, 500-500 रुपया दें या 100 रुपया दे दें, मिसाल के तौर पर। अब आप सारी मस्जिद वाले मिलकर मुझे कहते हैं चलो 100 रुपया सारे देने हैं, जिदा ना निकल आया तो चलो कोई गल नहीं, 100 रुपया ही है ना, ज़ाया हो जाएगा, चलो एक बंदा जड़ा ना उम्रा कर आएगा। हराम है, यही तो जुआ है। और मस्जिदों में जुए लगा रहे हो, इसी का नाम जुआ है। हाँ, अगर कमेटी वाले कहते हैं या कोई बंदा खड़ा होकर कहता है यार मैं एक बंदे को उम्रा करवाऊंगा, जलसे में शिरकत करना, अकेला ही बंदा पैसे लगाता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई बंदा कहता है कि सारे पैसे दो तो एक का ना निकलेगा, वो उम्रा करेगा, हराम है, जुआ है। और जुए की एक किस्म है। प्यारे भाइयों, वक्त बहुत ज़्यादा हो जाता है, बातें बहुत सारी पड़ी हैं। इंशाल्लाह उन्वान हमारा चल रहा है, 3 खुतबे पहले हो गए हैं लुक़्मा हलालो हराम पर, आज चौथा था। कुछ मैंने किस्में आपको बता दी हैं, कुछ बातों की तरफ निशानदेही कर दी है, कुछ बता दिया, कुछ का पता था आपको नहीं पता था, इल्म में इजाफा हो गया। इंशाअल्लाह अगर कोई सवाल हुआ तो हाल भी हम करेंगे। लेकिन जिन चीज़ों के बारे में कुरान और सुन्नत में नसूस वाज़ेह है, उस हराम से बच जाएं। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह हमें लुक़्मा हराम से बचा ले, अल्लाह हमें लुक़्मा हलाल इतना दे दे, अल्लाह हम हराम की तरफ देखे ही ना। लेकिन जिस बंदे का कारोबार चल रहा होता है ना, वो इतनी जल्दी हराम छोड़ने के लिए तैयार भी नहीं होता। मैंने कई दुकानों पर कहा हो यार सिगरेट बेचना बंद कर दो, कितने कमा लोगे इसमें, ये नस्वार बेचना बंद कर दो, कितने कमा लोगे इसमें। कहता नहीं, गाहक बड़ा पैदा है। वो 5-5 रुपये का सिगरेट बेचते रहते हैं, लेकिन छोड़ते नहीं। बाकी मकरू शकरू कुछ भी नहीं होता, हलाल है या हराम है, बस हलाल है या हराम है, हलाल है ठीक है, हराम है छोड़ दो, बस इतनी सी बात है। मैंने आपको सिगरेट के बारे में, सिगरेट को लोग हराम समझते ही नहीं, पीते जा रहे, डबियाँ पीते जा रहे। एक हाथ में बोतल है, बाएं हाथ में, दाएं हाथ में सिगरेट है, और ऐसे सिगरेट लगा। ये सिगरेट पीने वाला बंदा, हुक्का पीने वाले बंदा, इसके तो करीब फरिश्ता भी नहीं आता, इतनी स्मेल और इतनी बदबू होती है। और हुक्का सिगरेट पीकर बंदा मस्जिद में भी नहीं आ सकता। और साथ ये भी ज़हन में रखें, हुक्का सिगरेट पीने वाले बंदे की इबादत कबूल नहीं होती, क्योंकि वो हराम खा रहा है। वयुहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, तंबाकू खबीस चीज़ है, और खबीस चीज़ को अल्लाह के नबी ने हराम किया है। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।